मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। कंठे यस्य विराजते गरलं शीर्षे च मंदाकिनी वामाङ्के गिरिजाननं कटितटे शार्दूलचरमाम्बरम् माया यस्य ऋणाद्धि विश्वमखिलं तस्मै नमः संभवे। जम्बूवत जलबिम्बवत जलजवत् जम्बालवत जालवत् यद्वक्त्रमानससरः प्रतिलब्धजन्म भाष्यारविन्दमकरन्दरसं पिबन्ते प्रत्यासमुन्मुखविनीतविनेयभृङ्गा तान् भाष्यवित्तकगुरोन् प्रणमामि मूर्ध्ना। तान् भाष्यवित्तकगुरून् प्रणमामि मूर्ध्ना। असंख्य कल्याण गुणगण निलय आनंद कंदचीन मूर्ति सच्चिदानंद परमात्मा की अहेतु की कृपा से पुनः मनुष्य जीवन का श्रेष्ठतम लाभ जिसको सत्संग कहा गया, इस पावन प्रसंग में अब हमको उपस्थित होने का महत् सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके प्रति ईश्वर अनुग्रह और स्वयं जन्मांतर के सुकृत के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है, ऐसा स्मरण करते हुए श्रीमद् भगवद गीता, जिसको मुक्ति शास्त्र कहा गया है, भगवान के स्वयं के अपने वचन हैं और ज्ञान गंगा है। सकृत गीताम वशिष्णानम संसार मलनाशनम। यह साधक और मुमुक्षुओं के लिए श्रद्धा भक्ति पूर्वक अवगाहन करने से संपूर्ण कलुष और कलमश प्रक्षालित होकर के मनुष्य अंततोगत्वा मोक्ष का उत्तम अधिकारी बन जाता है। ऐसी फलश्रुति से संपन्न महिमावान ग्रंथ है। आइए प्रतिदिन की भांति आरंभ में कुछ श्लोकों का पाठ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 7 ज्ञान विज्ञान नामक योग अध्याय है। श्लोक संख्या अंतिम के 5 श्लोक, श्लोक संख्या 26 से आगे श्री भगवानुवाच के साथ। श्री भगवानुवाच वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वामोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये
ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। पुनः एक बार, प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। पुनः एक बार, शोक संतप्त अर्जुन है, कृपा से आपूरित भगवान है। अपने सकल अस्त्र शस्त्रों को त्याग करके बैठे हुए अर्जुन हैं और ज्ञान मुद्रा धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, तुमको मैं ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः। ज्ञान विज्ञान को संपूर्ण रूप से मैं तुमको हे अर्जुन उपदेश देता हूँ, जिसको जान लेने के अनंतर तुम्हारे सारे शोक तिरोहित हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, यह ज्ञान तो है परंतु दुर्लभ है। किन्हीं किन्हीं उत्तम अधिकारियों के द्वारा प्राप्त किया जा सकने वाला ऐसा यह ज्ञान है, ऐसे परमात्मा का स्वरूप है। और वही यह मैं हूँ, जगत के कारण के रूप में हूँ, जगत के रूप में भी हूँ। और इन जगत कार्य कारण के भाव को हटा करके जो निरुपाधिक निर्द्वंद निष्कल जो अधिष्ठान कूटस्थ है, वो अद्वय स्वरूप ब्रह्म भी मैं ही हूँ, ऐसा भगवान अर्जुन को यहाँ समझाना चाहते हैं। क्योंकि इस षटक में जो बिल्कुल आरंभ में कुछ बातें सबके सामने रखी गई थी, इस षटक में जो बातें आरंभ की गई हैं 7वें अध्याय में, तो तदपद के वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ को समझने के लिए यहाँ पर यह प्रकरण भी है। इसलिए भगवान उपदेश सगुण का, सविज्ञान का, सोपाधिक का दे करके उससे उस तदपद का जो लक्ष्यार्थ है उसको भी यहाँ समझाने का संकल्प रखते हैं भगवान, ऐसा आचार्यों का मत है। परंतु दुर्भाग्य यह है कि भगवान तो समझाना चाहते हैं कुछ, परंतु यह अर्जुन को निमित्त बना करके संसार के अनेक प्राणी समझना चाहते हैं कुछ। जैसे पिता पुत्र को कुछ समझाना चाहता है और पुत्र उस बात को नहीं समझ करके अपने ही मन बुद्धि से अनेक प्रकार की कल्पना करके अपने तरीके से वो समझने का प्रयास कर रहा होता है। जैसे व्यवहार में भी यह बात दिखती है, तद्वत भगवान कहना चाहते हैं अपने स्वरूप को, हे अर्जुन समझ लो, उसको जान लो, उसको बुद्धिस्थ कर लो, बुद्धि के द्वारा उसको समझ लो। परंतु भगवान के कथन को अर्जुन अभिप्राय न समझ करके पुनः पुनः उन वाच्यार्थों को ही, शब्दार्थों को ही ग्रहण करके फिर से संदेह करते हैं। भगवान ने यहाँ कहा कि हे अर्जुन, ऐसी भी बात नहीं है कि मैं परमात्मा किसी के लिए न प्राप्त होने वाला हूँ। यह परमात्मा तो अत्यंत अंतस्थ है, दूर से भी दूर है उन मूढ़ पुरुषों के लिए, और अत्यंत समीप से समीपतम है जो पुण्य कर्मणाम, ऐसा कह करके भगवान ने पूर्व के श्लोक में भी कहा। जनानाम पुण्य कर्मणाम, जिनके सकल प्रकार के द्वंद्व और मोह निकल गए हैं, उन लोग मेरा भजन करते हैं और मुझको ही प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा कह करके भगवान अर्जुन को उपदेश देते हैं। भगवान पुनः यहाँ ये कहना चाहते हैं कि यह जो भगवद भजन के अधिकारी पुरुष हैं, वह अधिकारी पुरुष किस प्रकार के हैं। इसको भाष्यकार ने कहा कि ते पुरुषः, अथवा जो कोई भी है मनुष्य विशेष, किमर्थम भजन्ते, परमात्मा को किस अभिप्राय से भजन करते हैं। क्योंकि इससे पूर्व में परमात्मा का भजन क्यों नहीं करते, ये प्रश्न उठाया गया था। वो अत्यंत मलिन बुद्धि वाले हैं, मूढ़ात्मा हैं, न अभिजानाति, क्योंकि उनकी मन बुद्धि में संसार के अनेक कलमश इत्यादि लगे हुए हैं। इच्छा, द्वेष, राग, दोष और द्वंद्व अभिमान के कारण वो परमात्मा का भजन नहीं कर पाते हैं।
यह बात होने पर भी कुछ तो लोग हैं जो भजन तो कर पाते हैं अथवा परमात्मा का नाम लेते हैं। उन लोग किमर्थम भजनते, किस उद्देश्य किस अभिप्राय से परमात्मा का भजन करते हैं और कैसे परमात्मा का भजन करते हैं। सगुण का करते हैं, निर्गुण का करते हैं, सोपाधिक का करते हैं, निरुपाधिक का करते हैं, अथवा कैसे वो भजन करते हैं, यह थोड़ा संदेह अर्जुन के मन में है। इसलिए भगवान यहाँ करते हैं, यहाँ कहना चाहते हैं कि और कुछ किसी उद्देश्य से नहीं भी हो तो भगवान कहते हैं जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। भगवान कहते हैं कि ये दो बातों को लेकर के तो मेरे आश्रय में आते ही हैं। कौन कौन दो बातें हैं? तो एक जरा और एक मरण। जो जनिमत है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जन्म ग्रहण किया है तो वह कितना भी अल्पज्ञ और मूढ़ पुरुष हो, वह इस बात को जानता है कि मैं एक दिन मर जाऊंगा। मध्य मध्य बीच बीच में वो विस्मरण करे अलग बात है, भूल जाए मरना है, भूल करके अनेक प्रकार के उल्टे टेढ़े कर्मों को संपादन करे, यह अलग बात है। परंतु उसको यह निश्चय है कि एक दिन अवश्य ही जरा हमें घेर लेगी, अर्थात वृद्ध अवस्था आ ही जाए और मरण भी हमारा होने ही वाला है, यह भी प्रायशः सबको पता ही है। उस जरा और मरण से मोक्षाय, मुक्ति के लिए, केवल और केवल मुक्ति के लिए ही है ऐसा नहीं, परंतु नहीं जानने के कारण केवल जरत्व से, जरत्व अर्थात वृद्धत्व से और मृत्यु से बचने के लिए भी भगवान के पास आते हैं। माम आश्रित्य, मेरा आश्रय लेते हैं और तदनुकूल यतन्ते, प्रयास भी करते हैं। परंतु यहाँ पर विचार की बात ऐसी है कि क्या जरा और जरादि संसार निवृत्त्यर्थम निष्कुणम निष्प्रपंचम माम उत्तमाधिकारिणो। टीकाकारों ने इन बातों को विस्तार पूर्वक लिखा, समझा और विचार किया है। पर यहाँ सामान्य दृष्टि से ऐसा समझना है कि जरा मरण से मोक्ष के लिए माम परमेश्वरम आश्रित्य, मेरा आश्रय लेकर के, भाष्यकार कहते हैं मत समाहित चित्ता संतो यतन्ति प्रयतन्ते। यह किंचित विचार करने वाला मनुष्य यह देख लेता है कि जिसका जन्म हुआ है वो शनै शनै युवा प्रौढ़ और वृद्ध हो गया, तो वृद्ध अवस्था से बचना चाहता है। वृद्धत्व तो किसी को रुचिकर नहीं है, किसी को पसंद नहीं है, कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता। वह इसलिए कि बूढ़ा होने के अनंतर फल पक गया तो जिस प्रकार पेड़ से अलग हो जाता है, तद्वद वृद्धत्व आ गया का अभिप्राय यह है कि अब इस जीवन से हमें हटना पड़ेगा अथवा मृत्यु हो जाएगी, मरण भी प्राप्त होगा, तो इससे बचना चाहता है। तो क्या जन्म और मृत्यु से, जरा और वृद्धत्व से और मरण से परमात्मा का आश्रय लेने पर बचते हैं? यह भी एक बात है। और दूसरा कि परमात्मा के अतिरिक्त जो लोग अन्य अन्य सांसारिक साधनों के पास जाते हैं और उससे मुक्ति का उपाय चाहते हैं, तो क्या उन लोग बचते हैं? अथवा जो भौतिक और लौकिक आश्रयों को ग्रहण करके जरा और मृत्यु से बचने का प्रयास करते हैं वो, और इसी जरा और मृत्यु से बचने के लिए परमात्मा का आश्रय लेते हैं, इनमें समानता है अथवा भिन्नता है, यह भी एक विचारणीय बात है। भगवान ने साफ साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि जन्म मृत्यु से, जिसका जन्म होगा वो तो मरण को प्राप्त ही होगा, और मैं मरने वाला हूं ऐसा जान करके परमात्मा के आश्रय में कोई चला जाए, भगवान ने कहा आश्रित्य माम यतन्ति, जो ये यतन्ति ते, उन लोग ब्रह्म तद्विदुहु, उस ब्रह्म को जान लेते हैं। वो भी कैसा ब्रह्म? तो कृत्स्नम, सकल और यथार्थ समस्तम संपूर्णम, और जो अध्यात्म भूत है उसको, और जो कर्म है उनको, अखिलम कर्म अध्यात्मम और ब्रह्म, इन सब को जान लेते हैं, ऐसा यहाँ भगवान कहना चाहते हैं। तो इसमें ऐसा अर्थ ग्रहण नहीं करना है कि मृत्यु के डर से जो भगवान के शरण में चला गया
वो व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, ऐसा अभिप्राय यहाँ ग्रहण करना नहीं है। अन्यथा तो संसार में जीवन भर सांसारिक पदार्थों के लिए प्रयास और यत्न करने के अनंतर अंतिम क्षण में यदि भय हो जाए और परमात्मा के शरण में चला जाए तो भी भगवान अनुग्रह के कारण उनको मुक्त कर देते हैं। वो कृपा के कारण वो भिन्न प्रकार की बात है, परंतु ज्ञान की प्रक्रिया में कैसे वो परमात्मा को प्राप्त करेगा? तो केवल और केवल मृत्यु से बचने के लिए परमात्मा के पास जाए, उस अर्थ में यहाँ पर आश्रित्य नहीं होकर के इस अर्थ में है कि उसने अत्यंत विचार किया। विचार क्योंकि वो पुण्य कर्म है, उसके द्वंद्व मोह निर्मुक्त हो गए हैं। वो भजन्ते माम दृढ़ व्रता, वो दृढ़ होकर के परमात्मा का भजन करता है और जन्म मरण से मुक्ति चाहता है। उसका अभिप्राय क्या हुआ? जन्म से मुक्ति चाहता है और मरण से मुक्ति चाहता है। पुनः वह जन्म ग्रहण करना नहीं चाहता और पुनः वो मृत्यु से ग्रस्त होना नहीं चाहता। इस बार तो जन्म उसका हो ही चुका है और अब की बार मैं नहीं मरूंगा, ऐसी बात नहीं है। विवेकी पुरुष परमात्मा का आश्रय लेता है मृत्यु से बचने के लिए, तो उसका यह अभिप्राय नहीं है कि जो शरीर पूर्व अज्ञान के कारण ही अभी प्राप्त हो चुका है और वह शरीर मेरा सदैव और सतत निरंतर सनातन रूप में बचा रहे, इस अभिप्राय और इस कुचेष्टा के लिए परमात्मा के आश्रय और शरण में वो नहीं जाता, क्योंकि उसने तो विचार किया है श्रवण मनन इत्यादि के द्वारा और उसने जाना है कि यह जो मेरे शरीर का मरण होने वाला है, अर्थात जीवात्मा शरीर के साथ तादात्म्य करके उस जीवात्मा ने कर्मवशात इत्याकारक देह को धारण किया हुआ है और यह देह नष्ट ही होने वाला है और इसके देह के मरने पे अथवा मरने पर दूसरा शरीर ग्रहण करना, जन्म, फिर से उसमें जरत्व इत्यादि धर्म, फिर से मृत्यु इत्यादियों का जो चक्र है, इस चक्र को समूल रूप में उच्छेद करना चाहता है। इसलिए मम आश्रित्य, मेरे आश्रय में आ जाता है। तो परमात्मा के आश्रय में केवल आश्रय परमात्मा ही है, मैं तो अजर अमर हो गया ऐसा कह करके वचन मात्र करने से, वाग विलास करने से उसको जन्म और जरा के बंधन से मुक्ति भी नहीं मिलेगी। इसलिए भगवान ने कहा कि आश्रित्य यतन्ति, आश्रय ग्रहण करके तदनुकूल आचरण भी वो करता है, प्रयास करता है। क्योंकि वो प्रयास नहीं करेगा और केवल आश्रय ही ग्रहण करेगा तो पूर्व से ही जो उसके प्रारब्ध हैं, संचित हैं, इत्यादि इत्यादि के कारण वशीभूत होकर के इच्छाएं हैं, अनेक प्रकार की हैं, संस्कार हैं, पुनः पुनः जागृत होकर के उसको नए नए जीवन और जन्मों में धकेल करके फिर से जन्म और मृत्यु के चक्र में पहुंचाने की योग्यता कर्म रखते ही हैं। इसलिए भगवान यहाँ कहना चाहते हैं कि समूल रूप से जन्म और मरण से वह मुक्ति चाहता है। वास्तव में ही जन्म और मृत्यु से मुक्ति जो चाहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं वास्तव में नहीं चाहते, वो इसलिए मरना नहीं चाहते कि वो देखते हैं कि हाँ इसमें दुख है, इसलिए उस दुख से बचना चाहते हैं। अन्यथा तो कर्म के फल भोगने की आकांक्षा तो है ही है, इसलिए वो तो चाहते हैं कि ओहो अच्छे से सुविधा अथवा स्वर्ग इत्यादि अथवा गंधर्व यक्ष के देशों में या सुविधा से संपन्न स्थान में बुद्धिमानों के समूह में विद्वान होकर के मैं जन्म ग्रहण करता, ऐसी तो इच्छा होती है ना। तो फिर उससे मुक्त होने का कहाँ प्रयास किया? तो उन्होंने जन्म में दुख देख करके, जरा में दुख देख करके, मरण में अत्यंत भारी दुख देख करके इससे समूल रूप में नष्ट करने के लिए ही परमात्मा के आश्रय में चला जाता है। उसको ते ब्रह्म तद्विदु, वह तद्विदु हो जाते हैं। तद अर्थात वही यह जो ब्रह्म है, जो तत्पद का वाच्यार्थ के रूप में भगवान ने यह उपदेश दिया और तत्पद का जो लक्ष्यार्थ है जिसको ज्ञानम तेहम सविज्ञानम, ज्ञानम तेहम ऐसा कह करके भगवान ने वहां संकेत किया। ऐसे ज्ञान स्वरूप जो तत्पद का लक्ष्यार्थ वाच्यार्थ दोनों को ही समझ करके समझ लेता है, ऐसा यहाँ भगवान कहना चाहते हैं। फिर से उसको यह अभिप्राय समझ लेना चाहिए कि जरा और मृत्यु से बचने के लिए तो बहुत सारे मनुष्य परमात्मा को छोड़ करके अन्यत्र भी तो आश्रय लेते हैं ना।
लेते हैं, अर्थात आप हम सब आश्रय लेते ही हैं। जरा अर्थात वृद्ध हो गए, तो इस वृद्धत्व से बचने के लिए कि मैं बूढ़ा न हूं, तो उसके लिए अनेक प्रकार की औषधियों का आश्रय लेते हैं। उन औषधियों का सेवन करते हैं नियमित रूप से। अथवा कोई आकर के ये कहे कि आप अमुक प्रकार का योगानुष्ठान करो अथवा प्राणों को रोक करके बहुत दिन तक रखो, या कोई ऐसा भी आपको उपदेश दे कि उपवास करो और बहुत दिन तक आहार इत्यादि ग्रहण नहीं करने से लंबी सी आयु हो जाती है, इत्यादि कह करके कोई आपको जैसे कैसे भी उपदेश दे, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, यह तो कोई न कोई जरा और मरण से बचने का उपाय है। अर्थात अजर और अमर होने के लिए यदि संसार में कोई उपाय होता अथवा है इत्याकारक रूप में, वह मनुष्य प्राप्ति के लिए चेष्टा करता ही है। उसके लिए भगवान के पास जल्दी से जाता नहीं है कि हे भगवान मुझे जन्म और मृत्यु के चक्र से छुड़ा लो, ऐसा वो कह करके नहीं जाता। वो पहले औषधियों के पास जाता है, मंत्रों के पास चला जाता है कि हाँ, महामृत्युंजय मंत्र जप करके मैं अजर और अमर हो जाऊंगा। महामृत्युंजय मंत्र जप का अपना प्रभाव है, उससे अनेक प्रकार के लाभ हैं, वो अपने स्थान पर है। परंतु यह जो कोई अत्यंत मूढ़ पुरुष ऐसा विचार करे कि नहीं नहीं, मैं तो मंत्रों के माध्यम से, औषधियों के माध्यम से, कोई योग इत्यादियों के शरण में जा करके यदि इस जन्म और मरण से मोक्षाय, मुक्ति के लिए प्रयास करूं, तो क्या वो यथार्थ रूप में जन्म और जरा से, मृत्यु से बच पाएगा? हाँ, उसको वह विस्तार दे सकता है। जिसकी आयु 50 वर्ष थी, संयम सदाचार से रहेगा, यम नियमों का पालन करेगा, तो 100 वर्ष की आयु होगी। अथवा 100 वर्ष से बहुत बढ़ा करके ले जाएगा तो और 10, 20, 25 वर्ष वो बढ़ा करके ले जा सकता है। अथवा जो बहुत दीर्घ काल तक रहने वाले ऋषि मुनि लोग हैं, जिनको चिरजीवी कहा जाता है, चिरम कल्पांत जीवितम, कल्प के अंतिम तक जीवित रहने वाले हैं, तो उसके अनंतर तो मृत्यु होगी कि नहीं होगी, उसके अनंतर तो शरीरपात होगा कि नहीं होगा, उसके अनंतर तो वृद्धत्व आएगा कि नहीं आएगा। तभी तो सारे ऋषि मुनियों के चित्र कितना यथार्थ है वो अपनी जगह पर है। पर आप कहीं भी चित्र देखें तो बड़े वृद्ध होकर के, जटाजूट होकर के और दाढ़ियों से युक्त होकर के आपको ऋषि मुनि दिखते हैं। वो इसलिए दिखते हैं कि वो अपने मंत्र, देवता, औषधि, सामर्थ्य, संयम, ध्यान धारणा, एकाग्रता, विशेष करके संयम सदाचार इत्यादियों से अपनी आयु को दीर्घ बनाए हुए हैं। होने पर भी उन लोग अजर और अमर हो गए, ऐसी भी कोई बात नहीं है। अर्थात इन बाह्य साधनों के आश्रय में भी लोग जाते ही हैं, जाकर के कोई अजर और अमर नहीं हो जाता। अमृत पान करके अजर अमर हो जाते हैं ऐसा है, होने पर भी वह अमृत भी आपको प्रत्येक सृष्टि में मंथन किया जाता है और निकाला जाता है। प्रत्येक सर्ग में, सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति ते। कुछ लोग हैं नित्य जीव, उन लोग सर्ग होने पर भी, नई सृष्टि होने पर भी उसमें न उत्पन्न होते हैं, न सर्ग के विलीन होने पर भी नाश होते हैं, वो नित्य जीव अलग हैं। परंतु सामान्य दृष्टि से जरा और मरण के लिए ही यह मनुष्य परमात्मा के आश्रय में जाता है अथवा जाना चाहिए। उससे यह भी बात ध्वनित होती है, भगवान का अभिप्राय यहाँ ऐसा भी समझ लेना चाहिए कि यदि इस वृद्ध अर्थात शरीर का बढ़ना और बढ़ते बढ़ते नष्ट प्राय हो जाना और नाशी हो जाना, इन जो शरीर के धर्म है, अर्थात उत्पन्न होने वाले प्रत्येक पदार्थ का यही स्वभाव है। अस्ति जायते, अस्ति वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति। ये षड दोष ऐसा कहते हैं, भाव विकार। कोई भी भाव पदार्थ होगा, उत्पन्न होने वाला होगा, जिसका कुछ न कुछ आकार, रंग, रूप, प्रकृति होगी, उनके यही हैं। कितना भी सुंदर हो, कितनी भी दीर्घ काल तक रहने वाला हो, कितना भी कठोर हो प्रस्तर खंड की तरह, अथवा कितना भी कोमल हो पुष्प की तरह, उनके यही 6 दोषों से ग्रस्त है। उसमें यह शरीर भी है, उसमें लगी हुई इंद्रियां भी हैं। कैसे 50 वर्ष यहाँ रहने पर विकल हो जाते हैं इंद्रियों का सामर्थ्य, नेत्र, श्रोत्र इत्यादि। तो ये जनिमत है ना, उत्पन्न वाले हैं, ये नाश को ही प्राप्त होने वाले हैं। तो ऐसे जरा और मरण से किंचित काल के लिए बचने का उपाय करने का यहाँ अभिप्राय नहीं है। यहाँ तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि जन्म और मरण से
वास्तविक रूप में मोक्ष यदि चाहिए, अर्थात पुनः जन्म न हो और पुनः मृत्यु न हो, इस प्रकार का कोई अभिप्राय है, तो ऐसे अभिप्रेत जो पुरुष हैं वह लोग मम आश्रित्य, मेरे आश्रय में आते हैं, और जो मेरे आश्रय में आया आकर के यतन्ति, उस मार्ग में आगे बढ़ जाता, प्रयास करता है, और प्रयास न करे तो फिर उसको सिद्धि की प्राप्ति होती नहीं है। ये यतन्ति, ये आश्रित यतन्ति ते प्राप्नुवन्ति, वो तो फिर प्राप्त कर ही लेते हैं। क्या प्राप्त कर लेते हैं उन लोग मेरे आश्रय में आकर के? तो भगवान यहाँ कहते हैं कि ब्रह्म प्राप्ति उनको हो जाती है। कैसा वो ब्रह्म है? तो कृत्स्नम ब्रह्म, अर्थात वो समस्तम सकलम। और कैसा, और भी कुछ उसके गुण धर्म लक्षण हैं, तो अध्यात्म भूत है, प्रत्यगात्म विषयम वस्तु तद विदुहु, उसको जान लेते हैं, अर्थात सविशेष ब्रह्म को जान लेते हैं। तद विदुहु, और उसके साथ में कर्म च, सकल कर्मों को जान लेते हैं। अखिलम समस्तम विदु, अर्थात कर्मों, उसके रहस्य, कर्मों के कारण प्राप्त होने वाला शरीर, उस शरीर के जरा जन्म इत्यादि सब को जान लेता है। उसके लिए और कोई अवशेष रूप में जानने के लिए बाकी रहता नहीं है। उसका अर्थ हुआ कि येन केन प्रकारेण भी, भले ही जरा और इत्यादि मृत्यु के लिए ही हो, तो शरण किसके करने चाहिए? तो परमात्मा का ही शरण ग्रहण करना चाहिए, उसी का ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए, उसी के लिए ही प्रयास करना चाहिए। ये बात भगवान अर्जुन को कहना चाहते हैं। किस प्रयोजन, किस निमित्त तक यह है? तो कहे कि जिसको आप जानना चाहते हैं उसी के ही तो आश्रय और शरण में जाएंगे ना, उसी के आश्रय और शरण में जाएंगे। जैसे मान लें कि आप किसी समाज में रहते हैं और आपके घर के पास में कोई नया पड़ोसी रहने के लिए आए, तो उससे आपको परिचय करना हो, उसके बारे में आपको जानना हो, उससे मित्रता आपको बढ़ानी हो, तो उसी से ही, तो उसी के पास तो यतन्ते और आश्रित्य आपको करना पड़ेगा। और यदि आप उसके पास न जा करके, उसको न पूछ करके किसी दूसरे व्यक्ति के साथ उसकी चर्चा करें, तो फिर वो यथार्थ बताएगा अथवा नहीं बताएगा, इसकी भी कोई निश्चयता नहीं है। अथवा उसके संबंध में आपको पता चला, दूसरे व्यक्ति से कुछ आपने जानकारी ली और उस व्यक्ति को पता चल गया कि अरे मेरे बारे में पूछताछ हो रही थी, तो वो तो उल्टा भी समझ सकता है कि हमारे बारे में क्या उल्टी सीधी चीजें पूछी जा रही हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो जिस विषय के संबंध में आपको ज्ञान रखना होता है अथवा चाहिए, उसी वस्तु विषय का जिस प्रकार से आश्रय लिया जाता है संसार में भी, उसी के पास जाया जाता है। तद्वद परमात्मा के आश्रय में ही ग्रहण करना चाहिए, इसलिए कि वही एकमात्र संसार के कर्ता होने के कारण इसमें पड़े हुए अनेक जीवों को जन्म और मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले भी हैं। भगवान की अपनी उक्ति है, तेसाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात। इस मृत्यु रूपी संसार सागर से पार कराने वाला एकमात्र परमात्मा ही है, इसीलिए उसी के आश्रय में जाना चाहिए। वही ब्रह्मविद हो जाता है, वही जान लेता है यथार्थ रूप से कि यह संसार सागर से पार कराने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यह जीवात्मा तो जन्म ग्रहण करके मरने ही वाला है ना, नहीं मरने वाला है ऐसा तो नहीं है। यह जो जीवात्मा है मरणासन नहीं है, मरने ही वाला है। तो उसी मरण मोक्षाय, उस मरण से मुक्ति चाहिए। तो इसका ये अर्थ फिर से न समझ लें कि न मरें और इसी शरीर में जीवित रहें, यह तो मूढ़ों की बात हो गई कि यह शरीर के साथ अभी भी तादाद में है, यह शरीर के साथ अहमता भी है किंचित, और ममत्व तो अत्यंत प्रगाढ़ है कि यह जो शरीर है नाश्वर, नश्वर और विनाशी, क्षणभंगुर और पंचभूत से बना हुआ, यह शरीर ही अमरण धर्म को बना लो भगवान से बोल करके, ऐसा अभिप्राय नहीं है। यदि किंचित जो उत्पाद्यमान देह हैं, उन देहों का, शरीर का मरण अवश्यंभावी है, परंतु उस मरण होता है ऐसा देख करके वो जो देही भी देह के साथ मरने वाला हो, ऐसा जो उसको तादाद में अध्यास हो गया है, उसकी निवृत्ति के लिए यदि कोई उपाय है तो वह उपाय एकमात्र भगवान ही है। इसलिए परमात्मा के आश्रय में जाना चाहिए, ये बात भगवान यहाँ कहते हैं। कैसा वो परमात्मा है? तो भगवान ने यहाँ 2-3 लक्षणों से ये कहा कि अध्यात्मम, तो आत्मा के शरण में जाए,
अथवा कर्मम चाखिलम, संपूर्ण यह जो कर्ममय प्रपंचात्मक जगत है उसी को ही परमात्मा मान करके, अर्थात सर्वम विष्णुमयम जगत ऐसा देख करके परमात्मा के ही आश्रय में जाना चाहिए। अन्य किसी के आश्रय में जाए तो तत्काल आपको रोग का निरामय हो सकता है। जरा मरण मोक्षाय, जरा अर्थात वृद्धत्व शरीर में आ गया, आपने कहीं जाकर के थोड़े श्रृंगार इत्यादि कर लिए, बाल केश इत्यादियों को आपने सफेद से काला कर लिया, शरीर में अनेक प्रकार के लीप पोत करके वो आपकी जरा वृद्धत्व को थोड़ी देर के लिए ढक देने वाले तो श्रृंगार पटु पुरुष भी दुकान खोल करके बैठे हुए, वो भी ठीक कर देंगे। हो सकता है कि भगवान को ये कला आती हो अथवा ना आती हो, कहा नहीं जा सकता। और जो मरणासन्न है उनको भी डॉक्टर इत्यादि हैं जो वैद्यक हैं, उनके द्वारा अनेक प्रकार के यंत्र उपयंत्र से कुछ दिन उनकी आयु को इधर उधर किया जा सकता है, अथवा बढ़ाते भी हैं भौतिक साधनों के माध्यम से, येन केन प्रकारेण बाह्य साधन के सहयोग से रखा जाता है वर्तमान काल में, परंतु उससे मुक्त कर दें ऐसा नहीं। फिर से शरीर नष्ट हो गया, जीवात्मा निकल करके पक्षी के समान उड़ के चला गया, दूसरा शरीर ग्रहण कर लिया। जिसको बचाना संभव ही नहीं, उसको बचाने का प्रयास कर रहे थे, जाकर के दूसरे शरीर को ग्रहण कर लिया, करते ही फिर उसमें अस्ति जायते वर्धते बढ़ करके फिर बूढ़ा हो गया, फिर से मरणम, फिर से मर गया। तो 84 लाख योनियों में नित्य निरंतर भटकते 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 यह मनुष्य हमें सदैव मरण और जरा से ग्रस्त रहता है। तो ये जो ग्रसन है जरा और मृत्यु का, इससे आत्यंतिक निवृत्ति का एकमात्र उपाय है परमात्मा के आश्रय में चला जाए। वो औषधि हैं, सर्वौषधि हैं, ऐसा कहा जा सकता है। जगत के पदार्थ औषधि मंत्र इत्यादि सर्वौषधि नहीं है, वो थोड़ी देर के लिए आपको निरामय कर देंगे, परंतु वो आपको मुक्त नहीं कर सकते उस दुर्गुण और जन्म मृत्यु रूपी दोष से। शरीरंच नवश्छिद्रम व्याधिग्रस्तम निरंतरम, यह 9 छिद्र वाला जो शरीर है यह नित्य निरंतर नई नई बीमारियों को ले आता रहता है, नित्य निरंतर परिवर्तन हो रहा है, नित्य निरंतर बढ़ और घट रहा है। व्याधि ग्रस्तम निरंतरम, कभी भी यह स्वस्थ नहीं रहता है, यह अस्वस्थ सदैव बना हुआ है। आज कुछ रोग है, कल कुछ रोग है, परसों कुछ है, दैहिक हैं तो भौतिक हैं तो मानस हैं, अनेक प्रकार के दुख और दोष इत्यादियों से यह नित्य निरंतर ग्रसित रहता है। अनेक छिद्र बने हुए हैं ना, उन छिद्रों से प्रवेश करते रहते हैं बाह्य, उनके कारण यह रोगग्रस्त हो जाता है। आक्रमण होते रहते हैं, काल का आक्रमण है, कर्म का आक्रमण है, विषयों का आक्रमण है, नित्य निरंतर व्याधि ग्रस्तम निरंतरम। जैसे कट जाता है कोई अस्त्र शस्त्र से, तो कैसे उसमें आपको निरामय करना पड़ता है, तो इसी प्रकार से अनेक छिद्र वाला, अनेक दोष से युक्त, व्याधि से ग्रसित यह कलेवरम शरीर है, निरंतर रोगों से ग्रसित है। कौन सी औषधि खाएं जिससे रोग इनके और घाव इत्यादि भर जाएं, तो औषधि तो वही है, औषधम भगवन नाम, भगवान का नाम औषधि है। अथवा जो तीर्थों में रहते हैं, औषधम जाह्नवी तोयम, गंगा जल औषधि है, इसलिए तो अंतिम क्षण में मुख में गंगा जल रख दिया जाता है, जाओ इस औषधि से इसका जन्म और मृत्यु रूपी जो दोष है, यह जो बीमारी है, यह बीमारी जो किसी अन्य उपाय से नाश नहीं हो रही थी, लाइलाज बीमारी थी, वह बीमारी ठीक हो जाए। किससे? औषधम जाह्नवी तोयम, गंगा जल औषधि है, उसको ग्रहण करें। अथवा गंगा जल आप पहुंच नहीं सकते हरिद्वार काशी, तो भगवन नाम औषधम, भगवन नाम औषधि है, भगवान का नाम। अब कहाँ से ये आप प्राप्त करें, किस डॉक्टर से लाएं ये औषधि, तो साधु संतों के पास जाएं, गुरुओं के पास जाएं, आचार्यों के पास जाएं, परंपरा के पास जाएं, शिक्षित पुरुषों के पास जाएं, साधु के पास जाएं, श्रेष्ठ के पास जाएं, जो उस मार्ग में आगे बढ़ चुके हैं उनके पास जाएं और भगवान के आश्रय में जाएं। औषधम भगवन नाम,
वैद्यो नारायणो हरिः। सबसे बड़े वैद्य तो भगवान ही हैं। वो सबको अनुग्रह करके अपने तरफ आकर्षित करते हैं और संसार में दुख दे दे करके प्राणियों को अपने तरफ बुलाते हैं। न दुख की प्राप्ति हो तो फिर कौन मनुष्य है ऐसा भगवत भजन में प्रेरित होगा। तो यही सारी औषधियां हैं जिनके ग्रहण करने से, पथ्य के साथ पालन करने से अंततो गत्वा यह जरा और मरण रूपी रोग से मोक्षाय, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अर्थात जन्म मृत्यु का चक्र सदैव के लिए मनुष्य का छूट सकता है। जन्म और मृत्यु के चक्र से मनुष्य छूट गया का अर्थ हुआ कि अब वह मुक्त हो गया। और मुक्ति ही ब्रह्म ज्ञान है, मुक्ति ही ज्ञान है, मुक्ति ही आत्मा है, मुक्ति ही स्वरूप है। भगवान यही कहना चाहते हैं कि ते ये यतन्ति, जो इनमें प्रयास करने वाले हैं, ये तो उत्तम अधिकारी हैं जो शनै शनै सगुण को जानते जानते, सोपाधिक को जानते जानते, सकल उपाधियों को निरस्त करके, निषेध करके अंततो गत्वा निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप में वो प्रतिष्ठित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए कि इन्होंने मरणासन्न अपने आप को जान करके उस मरण रूपी रोग के निवारण के लिए, जो मरण रोग का ज्ञाता वैद्य है भगवान नारायण आदि पुरुष हरि विष्णु अथवा परमात्मा ईश्वर, जिसको भगवान इति शब्द थे ऐसा कहा जाता है, उसके आश्रय में चला जाता है। जरा मरणादि लक्षणों यो बंधः तद विश्लेषार्थम, ऐसा आचार्य लोग कहते हैं। यह जरा मरण इत्यादि लक्षण वाला कौन? ये बंधन, उसी का तो बंधन है। वही बंधन को शिथिली करता है यह औषधि भगवान का नाम अथवा उनके आश्रय में जाकर के। यही बात भगवान यहाँ अर्जुन को कहना चाहते हैं। और प्रसिद्ध रूप से मरणासन्न, जब जान लिए जरा वृद्धत्व आना है, मरणासन्न मृत्यु होने वाली है, तो किसके आश्रय में जाए? माँ ममा आश्रित्य, मेरे आश्रय में हे अर्जुन चला आता है। और आकर के भी बैठा नहीं रहता कि भगवान ही हमको मुक्त करेंगे, प्रयास करता रहता है, ध्यान धारणा का अभ्यास करता रहता है, यज्ञ दान तपस्या इत्यादि करता है, आश्रय परमात्मा का लेता है, परंतु अपने सकल कर्मों को वो त्यागता नहीं है। प्रसिद्ध है मरणासन्न पुरुषों की बात हो और राजा परीक्षित की बात न हो तो वो बात पूर्णता को प्राप्त नहीं होती। इसलिए राजा परीक्षित ने भी भगवान सुखदेव जी महाराज को, जो हम लोग सन्यासियों के आचार्य हैं, भगवान वेदव्यास के पुत्र हैं, ऐसे आचार्य सुखदेव जी महाराज को भी यही पूछा था राजा परीक्षित ने, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि अब तो मैं मरने वाला हूँ और इस मृत्यु से मोक्षाय, मृत्यु मोक्ष के लिए क्या करूं? तो उन्होंने सबसे पहले त्याग दिया, वैराग्य धारण कर लिया। ये राज्य, ये संपत्ति, ये संतान, ये महल, सब उन्होंने, ये रत्न खजाना, मंत्री, सहयोगी, सबको उन्होंने तत्काल और तत्क्षण त्याग करके चले गए। और जाकर के उन्होंने गंगा का आश्रय लिया। औषधम जाह्नवी तोयम, जाकर के गंगा के तट पर कुशासन बिछा करके उपस्थित हो गए। सम्राट थे, भगवान के अनुग्रहित थे। फिर सब ऋषि मुनि उपस्थित हो गए, सब ऋषि मुनि उपस्थित हो गए। व्यास, देवल, वशिष्ठ, सब, शक्ति, पराशर, बहुत ऋषियों का नाम आया। सभी लोग आकर के वहाँ उपस्थित हो गए। उन्होंने पूछा क्या राजा को प्रश्न रखे। राजा ने सबको यथायोग्य तरीके से कहा कि आप लोगों का कृपया तिथि रूपेण भवद्वी तीर्थ का, आप लोग जो तीर्थभूत परम पवित्र संतगण ने हमारे ऊपर कृपा करके उपस्थित हुए हैं, मैं आप सबसे ये पूछता हूँ कि मरने वाले पुरुष को क्या करना चाहिए? यह राजा परीक्षित ने पूछा। प्रसिद्ध है श्रीमद् भागवत महापुराण का आरंभ ही वहीं से होता है, क्योंकि वहां भी मरणात् मुक्ति, मरने से ऐसे मृत्यु हो जिससे मुक्त हो जाए मनुष्य, अर्थात मृत्यु के रहस्य और यथार्थ को जान ले। मरण मोक्षाय, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाए, उसी बंधन से उन्मुक्त हो जाए। राजा परीक्षित ने ही पूछा कि मैं तो जानता नहीं हूँ, क्योंकि संसार में था, पद पदार्थों में था, पदाभिषिक्त था, इसलिए मुझे ज्ञात नहीं है कि इस विकट परिस्थिति से कैसे बचूं। पहले से अभ्यास किया होता, ध्यान धारणा किया होता, अथवा जैसे तैसे भी अपने
गुरुचरण का आश्रय लिए होते, पहले से बोध संपन्न होते तो मुझे पता चलता, पर मैं तो जानता नहीं हूँ कि नितराम म्रियमाणानाम संसिद्धस्य वनीयशः, ये जो बिल्कुल मरने ही वाला है, अब तो निश्चय हो गया, इसके लिए क्या कर्तव्य है। अतः इसलिए मैं पूछता हूँ आप योगियों से, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगीनां परमं गुरुं पुरुषेष्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, जो सर्वथा ही मरने वाला है, उस म्रियमाण पुरुष के लिए सर्वथा किम कर्तव्यम, सर्वथा क्या ही जो एक काम आप कृपा करके बताएं जिसको मैं करूं तो इस मृत्यु से बच जाऊं। राजा परीक्षित, विचार की बात है, इतने बड़े राजा परीक्षित जो सम्राट थे, युधिष्ठिर के वंशज हैं, भगवान से गर्भ से ही अनुग्रहित और रक्षित हैं, होने पर भी एक ऋषि का उन्होंने अपमान कर दिया, ऋषि का अपमान कर दिया। ऋषि तपस्या में बैठे हुए थे, ध्यान मग्न थे, समाधि में थे, ऐसा भगवान वेदव्यास जी लिखते हैं। समाधिस्थ बैठे हुए पुरुष के पास जाकर के सम्राट राजा परीक्षित ने याचना भी की, तो किसकी? जल की याचना की। कहे कि संत आप हमें पानी नहीं पूछते, संत ने हमें आसन नहीं पूछा, संत ने हमें सत्कार नहीं किया। भला कोई ज्ञान संपन्न समाधि लगाए हुए पुरुष के पास जाकर के ये सांसारिक पदार्थ कोई पूछने की चीज है? उससे तो मृत्यु की ही प्राप्ति होगी ही, इसमें कोई, जबकि उन ऋषि का कोई दोष भी नहीं, वो तो अपने ध्यान में बैठे हुए। बालक ने कौशिकी नदी के तट पर आदेश दिया, संकल्प उन्होंने किया, ऋषि पुत्र ने, वो तो ऋषि बैठे हुए थे। राजा परीक्षित ने जाकर के उनको मन में आया था कि ओहो ऋषि तो बैठे हुए हैं। तो ये एक अज्ञान की भी बात है, जो अज्ञान में रहेगा, जो वस्तु को ठीक से समझेगा नहीं, जिसको भ्रम हुआ रहेगा, तो ऋषि मुनि के पास जाकर के भी कहेगा कि जल पिलाओ, अर्थात सांसारिक पदार्थ मांगेगा, आसन दो अर्थात प्रशंसा सुनना चाहेगा, वो कहेगा कि हमारा सत्कार करो, वो कीर्ति का बखान चाहेगा। तो ये एक अज्ञानी जीवात्मा के लिए शिक्षा भी है कि कब कहाँ किस प्रकार से अपने आचरणों को देखने की भी बात होती है। वहाँ त्रुटियां होती हैं तो उसके भयंकर परिणाम भी होते हैं। तद्वत यह जो मनुष्य जीवन भी है, इस मनुष्य जीवन में प्राप्त होकर के भी पुनः पुनः फिर यही सांसारिक पद पदार्थ, जल तेज वायु आकाश आसन इत्यादियों में ही निमग्न रहे, तो फिर तो उसकी बड़ी दुर्दशा, मृत्यु होने वाली है। इसमें कोई आश्चर्य और संदेह की बात नहीं है। राजा परीक्षित ने पूछा, उपाय अंतर नहीं होने के कारण उन्होंने देखा अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो कोई औषधि नहीं, वैद्य को बुला करके कोई जड़ी बूटी का रस बना करके पी लूं जिसके कारण तक्षक के विष का उपशमन हो जाएगा। तो राजा परीक्षित ने देखा नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होने वाला है, क्योंकि ऋषि के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते, तक्षक तो किसी भी प्रकार से मुझे डसेगा ही। राजा ने देखा कि अब तो मैं निश्चित ही मरूंगा, ऐसा उनको निश्चय हो गया। तब उन्होंने आकर के पूछा कि यह जो म्रियमाण पुरुष हैं सर्वथा बस अब थोड़े ही दिन इनके रह गए हैं, तो किम यत कार्यम, जो करना है वो आप बताएं। तो यहाँ भगवान ने भी यही कहा, जरा मरण मोक्षाय, जरा अब बूढ़े हो गए और मरणासन्न हो गए, अब उस प्रकार से शरीर इंद्रियों का सामर्थ्य नहीं रहा, क्या करें, ममा आश्रित्य, मेरे आश्रय में आ जाओ, भगवान कहते हैं। और वो कहेगा बूढ़ा हो गया, चल नहीं सकता, तो भगवान कहेंगे थोड़ा सा चलो, यतंती, एक दो पग तो चलना पड़ेगा। भगवान यही कहेंगे कि यतंती आश्रित्य। तो आलसी पुरुष ने कहा कि मैं बस आपके आश्रय में ही रहता हूँ, यहीं रह के भजन कर लेता हूँ, जहाँ हूँ ठीक हूँ, कम से कम ये सुविधाएं तो हैं, आदि आदि कह करके। तो भगवान कहेंगे नहीं नहीं, किंचित तो यतंती, घर से निकल के कम से कम सत्संग स्वाध्याय देवालय मंदिर तीर्थ तक तो चलो, ये भगवान कहेंगे। माम आश्रित्य, मेरे आश्रय में रह करके, सिर्फ आश्रय में रहे और कुछ अपने तरफ से प्रयास ही न करे, तो कितने जीवों का परमात्मा उद्धार करेगा। ज्ञान प्राप्ति तो होगी श्रद्धावान पुरुष को, परंतु तत्पर भी तो रहना पड़ेगा ना। जब ज्ञान वितरण हो रहा हो तो कर्ण कुहर को खोल करके रखना पड़ेगा, गुरु वाक्य आदेश और शास्त्र वचन श्रवण करने के लिए। श्रवण काल में भी यदि प्रमादवशात निद्रा आ गई तो श्रवण से वंचित रहेंगे। फिर उसके श्रवण का जो अभिप्राय और तात्पर्य है
ब्रह्म तत्व निश्चय में वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि श्रुत ही उसका ठीक प्रकार से हुआ नहीं है। तो इसलिए भगवान ने कहा किंचित एतंती, थोड़ा सा तो चल करके आओ। तो राजा परीक्षित चल करके घर से गंगा के तट पर किनारे में आकर के दरभाषण बिछा करके ऋषि मुनियों से घिरे हुए बैठ गए। भगवान जी सुखदेव जी महाराज को उन्होंने पूछा कि क्या करें, आप बताइए। यद कार्यम, राजा परीक्षित अब करने का अवसर नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि जरा अर्थात वृद्धत्व ने घेर लिया और मृत्यु ने तुमको घेर लिया, मस्तक पर नृत्य कर रहा है मृत्यु, तुम्हारे कचा धर रहा, बालों को पकड़ करके खड्ग हस्त होकर के मृत्यु है। अब क्या कार्य करोगे? कार्य करोगे तो मन लगेगा, कार्य करोगे तो एकाग्र हो पाओगे। तो राजा परीक्षित भयभीत हो गए बेचारे। तो उन्होंने कहा कि करना तो अब वश की बात नहीं है, समय भी नहीं है, क्योंकि कर्म करेंगे तो उसके परिपाक में समय लगेगा। मृत्यु से बचने के लिए क्या आहुति दूं, मृत्यु से बचने के लिए क्या फिर से मंत्र वेद पाठ करूं, मृत्यु से बचने के लिए सहस्र नाम का पाठ करूं, चतुर्मास व्रत करूं 4 महीने का, इतना अवकाश है? क्योंकि राजा परीक्षित तो अत्यंत मरणासन्न है, जरा मरण मोक्षाय, उस मृत्यु से बचना चाहते हैं। तब उन्होंने पूछा कि यह श्रोतव्य, करने का अवसर नहीं है तो कुछ आप मंत्र सुना दो। श्रोतव्य, क्या सुनूं जिससे मैं सुन करके इस भयंकर मृत्यु से बच जाऊं, इस बंधन से। यत् श्रोतव्य अथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभि प्रभो। उन्होंने यही पूछा है कि क्या करूं, क्या मैं सुनूं, कि किस मंत्र का मैं जप करूं, अथवा जप भी नहीं करूं, मंत्र भी यदि भय के कारण, मरणासन्न पुरुष को अत्यंत भय होता है, डरा हुआ रहता है, व्यथित रहता है, कांपा हुआ रहता है, तो क्या कोई मैं मात्र केवल स्मरण करूं? स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम, अथवा इन सब साधन से नहीं होने वाला है, कोई दूसरा ही अन्य साधन है। तो भगवान सुखदेव जी महाराज यहाँ कहेंगे कि हे राजा परीक्षित, अब तो तुम्हारे पास न कुछ करने का अवसर रह गया, क्योंकि आयु समाप्त हो ही गई है। तुमने त्रुटि और अज्ञान के कारण प्रमाद भी किए हैं, सुनना भी चाहोगे तो अदृढ़ होने के कारण हतम श्रुतम, प्रमादस्य, प्रमाद होगा तो प्रमाद के कारण श्रुत व्यर्थ चला जाता है, सुना हुआ काम और उपयोग में नहीं आता। तुम्हारे द्वारा कोई जपा भी नहीं जाएगा, कीर्तन भी कुछ कर नहीं पाओगे, स्मृति भी तुम्हारी भ्रंश हुई रहेगी भय के कारण। और इसलिए तुम्हारा तो एक ही उपाय हो सकता है कि राजा परीक्षित भगवान के शरण में चले जाओ, भगवान को छोड़ दो, भगवान के आश्रय में हो जाओ। मम आश्रित्य, मेरे आश्रय में आ जाओ। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कहा कि हे राजा परीक्षित, सुनने के लिए तो बहुत कुछ है। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र निर्णाम संते सहस्रश। हे राजा परीक्षित, सुनने के लिए तो संसार में बहुत सारी चीज थे, वेद थे, शास्त्र थे, पुराण थे, इतिहास थे, भगवान के लीलानुवाद थे, गुण कीर्तन थे, मंत्र थे, बहुत सारी चीजें थे सुनने के लिए। निर्णाम संति सहस्रश, करोड़ों लाख तो मंत्र थे, उनके आरण्यक थे, उनके अनेक प्रकार के उपनिषद थे, उनके ग्रंथ थे, छंद थे, रस अलंकार से युक्त काव्य मंजरियां थीं। परंतु हे राजा परीक्षित, तुमने समय से उन चीजों को सुना क्या? 1000 नाम थे भगवान के। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। तो भगवान के नाम थे सुनने के लिए हे राजा परीक्षित। संति सहस्रश, बहुत थे, परंतु गृहेषु गृहमेधिनाम, तुमको तो अवसर नहीं था सुनने का, क्योंकि वो ऋषि के पास भी जाकर के तुम किंचित काल बैठे हुए होते तो संध्या के समय ऋषि संध्या वंदन करने के लिए ही सही अपनी समाधि से निकल कर ले कमंडल हाथ में पकड़ करके स्नान करके नदी कौशिकी के तट पर जाते, तब तुम आत्मा अनात्मा का पूछ सकते थे, तो तुमको ज्ञान विज्ञान सुनने को मिलता। अथवा तुम कोई धर्म की बात पूछते तो उनके द्वारा उपाय बताया जाता कि स्वर्ग जाना चाहते हो तो राजा परीक्षित ये जेत यज्ञ करो, ऐसा तुमको सुनने को मिलता। अथवा भगवान के कोई गुणानुवाद सुनते, अथवा प्रतीक्षा करते तो स्वस्ति राजन, ऐसा कह करके तुम्हारे कल्याण की कामना ऋषि करते।
परंतु बहुनी सहस्रशः श्रोतव्यानि विषयानि, श्रवण के विषय होने पर भी तुमने उसको प्रमाद के कारण नष्ट कर दिया। क्यों? कुटुंब भरणेन वा इत्यादि कह करके सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को अनेक वचन कहे। हे राजा, अब तुम्हारे पास बहुत कुछ सुनने का भी अवसर नहीं है, अभी तुम्हारे पास मनन करने का भी अवसर नहीं है, क्योंकि मरणासन्न पुरुष क्या कर सकता है? मृत्युग्रस्त पुरुष जिसको जरा और मृत्यु ने घेर लिया है, वह कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि जब वो सुन सकता था, जब उसके नेत्र स्रोत्र ठीक थे, जब वो जा सकता था, उसके जब हस्तपादादि ठीक थे, जब वो बड़ा सफल कर्म कर सकता था, उसकी सकल इंद्रियां बलशाली थी, परंतु तब उसने नहीं किया। तब उसके पास समय था, अवसर था, अवकाश था, परंतु अब तो म्रियमाणस्य, मरणासन्न है राजा परीक्षित, ऐसा कह करके सुखदेव जी महाराज ने कहा। राजा परीक्षित ने यही पूछा था अंतिम में कि ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्, अथवा ये सुनने देखने समझने का अवसर नहीं है तो इससे कोई दूसरा भिन्न अलग भी कोई उपाय है तो हे महाराज जरूर आप बताएं। ऐसा राजा परीक्षित ने कातर भाव से पूछा था। जैसे हम लोग सब लोग पूछते ही हैं कि अच्छा ये भी काम नहीं कर रहा, कोई तो उपाय होगा, ऐसा पूछते हैं। अत्यंत कातर होकर जब अंतिम में पूछता है व्यक्ति कि चलो कुछ नहीं काम कर रहा है फिर भी तो कुछ होगा, ऐसा तद्वत राजा परीक्षित ने भी पूछा था भगवान सुखदेव जी महाराज को। तब उन्होंने यही कहा था कि हे राजा परीक्षित तस्मात्, इसलिए कि कोई अवसर ही नहीं है, मरणासन्न है। भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चिच्छता भयम्। यदि तुम अभय मृत्यु से अभय की प्राप्ति चाहते हो, मरने के डर से मुक्त होना चाहते हो, जन्म मरण के चक्र से निर्मुक्त होना चाहते हो, तो भगवान के आश्रय में चला जाओ, ईश्वर के शरणापन्न हो जाओ। जो हरि हरति पापानि, हरि हरति अज्ञानम, अज्ञान को सकल जड़ और मूल सहित हरण करने वाले जो भगवान हरि हैं, उनके आश्रय में जाओ और उन्हीं का श्रवण करो, उन्हीं का कीर्तन करो, उन्हीं का स्मरण करो, क्योंकि जन्म लाभा परम पुंसाम अन्ते नारायण स्मृते। तो भगवान सुखदेव जी महाराज को राजा परीक्षित ने यही पूछा कि उतना मैं अब कहाँ कितना स्मरण करूं, कितना जप करूं, कितने देर भगवान को पुकारूं। तो भगवान ने ये कहा सुखदेव जी महाराज ने कि अन्ते नारायण स्मृति ही, चलो थोड़ा ही अंतिम समय में स्मरण कर। जब अंतिम क्षण घड़ी आई हुई हो जीवन की तो उसी समय स्मरण कर लो। अंतिम क्षण में कहते हैं अभ्यास न हो तो जन्म जन्म मुनि, जतन कराही अंतराम कह आवत नाही। यह जो भगवान का नाम है अंतिम में इतनी सरलता से आता नहीं है। सुखदेव जी महाराज ने भी यही कहा कि अंते नारायण स्मृति है, अंतिम क्षण में भी यदि भगवान की स्मृति आ जाए तो हे राजा परीक्षित तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ऐसा कह करके भगवान के नाम सुनाना सुखदेव जी महाराज ने प्रारंभ किया था। राजा परीक्षित मुक्त हो गए थे। तद्वत यहाँ भगवान भी अर्जुन को कहते हैं प्रयाण काले पिचा माम ते विदुर्युक्त चेतसः। हे अर्जुन, प्रयाण काले, अब प्रकृष्ट रूप से वो जाने ही वाला है, बस अब वो मरणासन्न ही है। ऐसा भी अंतिम क्षण में भी वो आत्मा अनात्मा का विवेक कर ले, ब्रह्म तत्व को समझ ले, परमात्मा के आश्रय में चला जाए। एकमेव अद्वितीय सद आत्मा ही संपूर्ण है, समस्त है, कृत्स्नम यह है। साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञम चये विदुः प्रयाण काले पिच माम ते विदुर्युक्त चेतसः। भगवान ने अर्जुन को भी यही कहा प्रयाण काले, अपि अंतिम क्षण में भी, मरण की अंतिम घड़ी, बस उस समय भी यदि वह साधिभूत, साधिदैव, साधि यज्ञ, यह सकल ब्रह्म ही है, ऐसा कह करके आत्मा ही है, ईश्वर ही है, भगवान के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। वही यह पुरुषोत्तम आदि पुरुष नारायण कृष्ण बन करके, सारथी बन करके, ज्ञान मुद्रा धारण करके माम, मुझ परमात्मा को विदुः है अर्जुन जो जान ले,
तो फिर तो उसका जन्म और मरण का चक्र छूट ही गया, जन्म उसका सार्थक, धन्य और कृत्य कृत्य हो गया। ऐसा कह करके भगवान ने अर्जुन को यहाँ उपदेश दिया है। यहाँ पर 2-4 सूत्र हैं जो आगे के अध्यायों के लिए हैं। श्लोक संख्या 29 में तद विदुहु ब्रह्म, तद पद का जो लक्ष्यार्थ है ब्रह्म, उसको जान लेता है, ऐसा कहा। तो अगले अध्याय में जाकर के अर्जुन भगवान को यही पूछेंगे, किम तद ब्रह्म, यह आपने कहा तद विदुहु ब्रह्म, वो तद ब्रह्म क्या है, ऐसा कह करके भगवान को फिर से अर्जुन आगे के सत्रों में पूछने वाले हैं। भगवान ने यहाँ अर्जुन को 7वें अध्याय में ज्ञान और विज्ञान का सम्यक प्रकार से उपदेश दिया। उसको यथा योग्य मति गति सामर्थ्य के अनुसार चर्चा चिंतन करने का आप हमने प्रयास किया। यह अत्यंत महिमा से युक्त अध्याय इसको माना जाता है, 7वें अध्याय को, जहाँ ज्ञान विज्ञान की चर्चाएं हैं। यद्यपि बहुत विस्तार, बहुत संक्षेप, कई कई विषयों का छूटना यह भी हुआ, देखा गया। कहीं कहीं पर अति विस्तार हुआ, यह भी कई प्रकार चर्चा और चिंतन में होती ही हैं। इन सारी चीज़ों को देखते सुनते हुए यह एक मास तक जो पावन अवसर प्राप्त हुआ शास्त्र चिंतन और भगवान के गुणानुवाद ग्रहण करने का, इसके लिए भी परमात्मा को ही अत्यंत उसके प्रति विनीत होते हुए 7वें अध्याय की कुछ फलश्रुतियाँ और महात्म्य का कथन किया गया है। श्री पद्म पुराण में श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य की जहाँ बात आती है, प्रत्येक अध्यायों का क्या महात्म्य है ये कथन किया गया है। और 7वें अध्याय के महिमा के संबंध में भगवान शंकर स्वयं माता पार्वती को एक आख्यायिका के रूप में कथन करते हैं। श्री शिव उवाच अपर्णे वर्णयिष्यामि 7माध्याय गौरवम यदा कर्ण्य सुधापूर पूर्तिर्भवति कर्णयोः। देवादिदेव महादेव भगवती पार्वती अपर्णा ऐसा कहकर के संबोधन करते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, तुमको मैं 7वें अध्याय का गौरव बताता हूँ, जिसको सुनने से जैसे किसी के कर्ण कुहर में अमृत भर दिया जाए तो जैसी सुखानुभूति उसको होती है, अथवा अमृत कोई वर्णन करे तो जैसी सुखानुभूति होती, वैसा यह 7वें अध्याय है। यदा कर्ण्य सुधा पूर्तिर्भवति कर्णयोः, कानों की पूर्ति हो जाती है, कान तृप्त हो जाते हैं, का अभिप्राय हृदय उसका गदगद हो जाता है, क्योंकि इसमें तत्वों का इसी प्रकार से ही भगवान ने अपने स्वरूप का ख्यापन किया है। ऐसा कहकर के आरंभ करके एक छोटी सी आख्यायिका अत्यंत संक्षेप में है, तो विस्तार पर संक्षेप में यह है कि कोई पाटलिपुत्र नामक ग्राम में एक ब्राह्मण था शंकुकर्ण नाम का, और यद्यपि वो वैश्य वृत्ति करता था, अर्थात अनेक प्रकार से धन संग्रह, आधुनिक भाषा में कहें तो बिजनेस व्यापार इत्यादि करना उसका स्वभाव था। बहुत सारा धन संग्रह कर लिया था और कालांतर में उसी धन की चिंता में अपने जनों के सहयोग से कहीं मार्ग में जाते हुए किसी विषैले कीट पतंग से काट करके वो मर गया। तो कहते हैं कि वह मरा तो वहाँ मरा, और उसकी ठीक प्रकार से संतान संतति धन के लोभी थे, इसलिए उन्होंने सद्गति इत्यादि भी कुछ ठीक से संपन्न नहीं किया, क्योंकि वो मार्ग में मरा था। इसलिए धन, पहले के समय में धन संपदा घर में कहीं जमीन के नीचे छुपा करके रखी जाती थी, ऐसा सुनने में आता है। सोने के घड़े में सोने के सिक्के चांदी के रुपए बना करके रखे जाते थे, ऐसा सुनने में आता है। तो उसने भी ऐसा ही कुछ किया हुआ था, तो वो मर के सर्प बन गया। सर्प बन के फिर खोजते अपने घर को आया, और जहाँ पर धन गाड़ के रखा हुआ था वहीं वो उसकी रक्षा करने लगा। एक निखन्यमाना दत्युग्रो बल्मीका दहिरुत्थिता, वह वहाँ रहने लगा। कालांतर में ऐसा हुआ कि उसके एक लड़के को स्वप्न आया कि अरे तुम्हारे पिताजी ने यहाँ धन छुपा करके रखा हुआ है, जाकर के उसको निकालो। ऐसा कह करके उसने स्वप्न में देखा, तो दूसरे दिन कुदाल खनित्र इत्यादि लेकर के निखन्यमान वो खोदने के लिए उस स्थान को आया, तो देखा वहां बहुत भयंकर एक विषैला सर्प था। तो सर्प ने, भगवान शंकर कहते हैं कि अरे पार्वती देखो, वो सर्प
तुरंत ही अपने फणों को उठा करके कहा कि के नवा प्रहितो मूढ़ तदाख्यायी ममाग्रत, यहाँ आकर के मुझे क्यों, मेरे घर को तुम नष्ट कर रहे हो। ऐसा कह करके सर्प ने मनुष्य के आवाज में बोलना प्रारंभ किया। तो उस व्यक्ति को तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे कौन है यह जो मनुष्य के आवाज में बात कर रहा है, मनुष्य के शब्द बोल रहा है वाणी। तो उसने कहा, सर्प ने पहले पूछा था इसलिए उसने कहा कि मैं अमुक हूँ। तब उस व्यक्ति ने कहा कि तुम कहते हो पुत्र हो, तुम तो मेरे पुत्र नहीं हो। परिचय हो गया उसके अनंतर। उसने कहा तुम तो मेरे पुत्र नहीं हो, तुमने हमारे कोई पारलौकिक कर्म इत्यादि संपादन नहीं किए, तुमने कोई किसी को मेरे सदगति के लिए कोई कार्य नहीं किया, इसलिए मैं इस प्रकार के अहि योनि, सर्प की योनि में आकर के मुझे जन्म ग्रहण करना पड़ा। ऐसा कह करके खूब उसने अपने पुत्र को डांट फटकार लगाई। फिर पुत्र ने हाथ जोड़ करके कहा कि तब बताइए आपकी मुक्ति के लिए मैं क्या प्रयास करूं जिससे मुझे धन संपदा मिल जाए। तो उस सर्प ने कहा कि यदि तुम मेरे वास्तव में पुत्र, यदि पुत्रोसी में मेरे पुत्र हो और मुझे इस जन्म से मुक्ति दिलाना चाहते हो, तब गीतानां सप्तमाध्यायम् अंतरेण सुधामयम् जंतोर्जरा मृत्यु दुख निराकरण कारणम। यह जो सप्तम अध्याय है वो प्रत्येक जीवात्मा के जरा, मृत्यु, दुख इत्यादियों के निराकरण करने में अत्यंत औषधि के समान है। और तुम जाकर के कोई ऐसा एक ब्राह्मण खोज करके लाओ जो सप्तम अध्याय के श्रीमद् भगवद गीता सप्तम अध्याय के रहस्य को जानने वाला होगा। सप्तम अध्यायनम विप्रम मदीये श्राद्धवासरे, मेरी तिथि के दिन में उसको बुला करके लाना, सम्मान के साथ आसन लगा करके बैठा करके पूजन करके श्रद्धा पूर्वक भोजय, उसको भोजन कराना, दक्षिणा देना, तेन मुक्तिर न संशय। ऐसा करने वाले व्यक्ति को की मुक्ति में कोई संदेह नहीं रहता, इसलिए तुम मेरे लिए उतना करो। अन्यानपि द्विजान वत्स, बाकी वेद विद्या विषादरन सबको ले आकर के संभोजय, भोजन भंडारा इत्यादि करके मेरा पारलौकिक बचे हुई सकल क्रियाओं को तुम करना, श्राद्ध इत्यादि। ऐसा उस सर्प ने कहा। भगवान शंकर कहते हैं, भगवान शंकर ने कहा कि इत्याकर्ण्य, ऐसा सुन करके वो पुत्र जैसा भी था प्रसन्न होकर के उसने कहा ठीक है करता हूँ। समय आने पर पितुर्वाक्य, पिता के वचनों को उसने सुना और समय आने पर ऐसा उसने सप्तम अध्याय के ज्ञाता अर्थात रहस्य को जानने वाले ब्राह्मण को बुला करके अन्य अन्य ब्राह्मणों को भी ला करके श्रद्धा पूर्वक उनके क्रियाओं को संपन्न किया। भगवान शंकर ने कहा कि तब तो उसके अनंतर ये जो सर्प की योनि में था वो उस सरसंकु कर्णस्ततो श्रीमान उत्सृज्य तनुमौरगिम कृत्वा तो पुत्र साद्रव्यम दिव्य देहमुपाददौ। भगवान शंकर ने माँ पार्वती को कहा कि वह जो शंकुकर्ण ब्राह्मण था उस सर्प वाली योनि को छोड़ करके तुरंत ही दिव्य देह मुपाद, उसको दिव्य देह की प्राप्ति हो गई। उस देह से निकल करके वो चमकता हुआ अपने पूर्वकृत कर्मों के जैसे फल थे उस प्रकार के लोक और शरीर में चला गया। ऐसा जन्म जन्मांतर के सकल पापों को नाश करके पुनः वह एक दिव्य अर्थात मुक्त ही कराने वाला यह अध्याय है। ऐसा भी इसकी महिमा में पद्म पुराण में कहा गया है। अपनी मति और गति के अनुसार यथा योग्य तरीके से एक मास व्यापी इस चिंतन और चर्चा को यथाशक्य तरीके से अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ इसको पूर्ण करने का प्रयास किया गया। और इसमें केवल आप हमारे सार्थक प्रयास तो हैं ही, इसमें मूल में परमात्मा का अनुग्रह है, ईश्वर की प्रेरणा है। जिन जिन महानुभावों के हृदय में इस प्रकार की प्रेरणा हुई कि विकट और अत्यंत विपरीत अवस्था में भी, और जिसको सामान्य भाषा में ऐसा कहा जा सकता है कि यह आपदा है एक, जिसका नाम कोरोना है। विपदा के समय में भी जिस संस्था ने श्रद्धेय परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज जो कैलाश ब्रह्म विद्यापीठ के पीठाधीश पूर्व में थे, उनके नाम से उनके सत्संकल्प से संचालित प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट में इसको निरंतरता देने का प्रयास किया गया, प्रेरणा हुई। तो उस प्रेरणा को सफली और फलीभूत करने में जो भी वहाँ के कार्यकर्ता, उनका परिश्रम
उनका समय लगा। बाकी सभी लोगों को तो नाम से उतना नहीं स्मरण कर पा रहा हूँ मैं। श्री गिरीश भाई और आश्रम के व्यवस्थापक श्री भावेश भाई, प्रकाश भाई आदि लोगों का सत्संकल्प, उनका अथक प्रयास, समय इत्यादियों के विनियोग से दूर रह करके भी यह सत्संग का एक सत्र संचालित होना शक्य हुआ, संभव हुआ। तो इन सब का मूल कारण परमात्मा को ही जान करके, उसकी इच्छा से ऐसा संभव हुआ है। ऐसा जान करके सब हम लोग श्रोता वक्ता सबको यथा योग्य भक्ति और करुणा जागृत हो, परमात्मा का अनुग्रह हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए इस बार के इस गीता चिंतन माला को, गीता चिंतन माला दैया हरिराम जी दैया गीता चिंतन माला को हम लोग यहाँ इस प्रकार से विश्राम देंगे। यद्यपि यह चिंतन माला तो निरंतर चलने वाली चीज़ है और फिर आगामी सत्रों में अन्य प्रकार से चलेगी। पुनः मैं वैदिक मंत्र के साथ सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्चसम। ऋषियों ने ऐसा कहा है कि श्रोता वक्ता गुरु शिष्य सब का साथ में सहनौ यशः, यह शास्त्र वचन इत्यादियों से यश कीर्ति को प्राप्त हों और श्रुत ब्रह्म विद्या दोनों के लिए फलीभूत और सार्थक हो, यह भी जैसे ऋषि लोग प्रार्थना करते हैं। तद्वत् सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्चसम इत्यादि प्रार्थना पुनः परमात्मा के चरण में करते हुए अपनी टूटी फूटी वाणी को इस प्रकार से मैं यहाँ विश्राम देता हूँ। सबका मंगल हो, आगामी दिन हम लोगों के लिए शुभ और थोड़े अनुकूल हो ईश्वर इच्छा से। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ आज के सत्र को हम लोग इस प्रकार से विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की, काशी विश्वनाथ महादेव की, गंगा मैया की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ॐ शान्ति शान्ति।